इंडिया का प्रोग्राम दैट इज नोन एज AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। पहली चीज ये डेवलप कर रहा है DRDO के अंदर एक एजेंसी, उस एजेंसी को बोलते हैं आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, प्लस साथ में कौन, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। स्वाभाविक सी बात है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और अदर कंपनी हो सकती है, वो अदर DPSU ही होगी, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही होगी, प्लस कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। ये यूटिलाइजेशन में, यूजेस में हम कब तक ला सकते हैं, बुलाएंगे आपका 2035 तक। ये बात ध्यान रखिए। टेक्नोलॉजी को हम सेट ऑफ टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो आएगी, जैसे सांप डसता छुप के वार किया जाता है, पहला टेक्नोलॉजी वो। दूसरी टेक्नोलॉजी जो रहेगी उसको बोलते हैं आपका इंटरनल वेपन्स बे। इंटरनल वेपन बे का मतलब ये होता है कि वो छुप के, उसने पूरी चीज जो है, जैसे आपने यूजुअली देखा होगा, जो वेपन्स है बाहर की तरफ होते हैं, ये वेपन्स अंदर की तरफ होते हैं। तीसरी चीज है कि ये किसी में रेडार में नहीं आता है, तो वो जो रेडार का कोटिंग मटेरियल कौन सा, उसको भी हमें अप्लाइड पार्ट में जानना है, दैट इज नोन एज अ रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल। वो मटेरियल को हमें जानना है, समझना है। फिर जानना है दैट इज नोन एज अ सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी 4 का कॉम्बिनेशन है। जैसे दुश्मन के रेडार को वो क्या कर देगा, नेटवर्क को ब्लॉक करेगा, कम्युनिकेशन को फेल करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल वॉर व्यू को बनाएगा, उसका इंटरफेस बनाएगा, जैसे आपने देखा होगा पैनोरामिक व्यू, उसी प्रकार की ये पारी की चारों टेक्नोलॉजी को देखना। ये डेटा ट्रांसफर करता है, फुल टाइम रेडार से जुड़ा रहता है, तो भाई रियल टाइम पे डेटा ट्रांसफर कर रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, सिर्फ उसी तरीके से डेटा को ट्रांसफर करता है। फिर हमें ये भी जानना है कि ये एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। इन सारी चीजों को हमें अप्लाइड वे में देखना है कि भाई ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है। इतनी पूरी चीज समझे, इस पूरी चीज को, टेक्नोलॉजी को, मींस 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को एक एक करके देख रहे हैं। 5th जनरेशन फ्लाइट जेट को देख रहे हैं, और हमारा पूरा चर्चा हो रहा है वो आपका 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि बेस्ड है आपका AMCA टेक्नोलॉजी। A स्टैंड फॉर एडवांस, M stand for that is a medium, C stand for that is a combat technology। अब मैंने आपको बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये 5 या 6 चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली चीज देखनी है, उसको बोलते हैं आपका क्या, दैट इज नोन एज अ स्टेंट टेक्नोलॉजी, दैट इज अ स्टेंट टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सांप कैसे मारता है, मार के छुप जाता है, स्नेक अटैक कैसा होता है, एग्जैक्टली उसको हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। दुश्मन को छुप के मारना, दैट इज नोन एज अ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये इस प्रकार से डिजाइन है कि किसी भी प्रकार के रेडार या फिर एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर नहीं आता है, जिसको हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बोल रहे हैं। और ये किसी भी प्रकार के रेडार को, सेंसर्स को डिटेक्ट नहीं करता। जैसे अभी समझ लीजिए ये फ्लाइंग जेट है और यहां पे एक रेडार लगा हुआ है, ये उसको, रेडार को एक्चुअल में नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब रेडार के रेसेस तो गई, मगर उसके अंदर ऐसा कोटिंग है, ऐसा मटेरियल लगा हुआ है, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। 70% एब्जॉर्ब, 30% क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। अब ये यूजुअली कैसा है, वेपन्स को अपने अंदर लेके चलता है। यूजुअली आपने देखा होगा वेपन्स बाहर होते हैं, उसको बोलते हैं आपका इंटरनल वेपन बे, मींस वो अपने वेपन्स को अंदर स्टोर करके चलता है, क्योंकि रेडार में आना नहीं है, उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, कहीं पे पैचेस नहीं लगे। जो कोटिंग लगी हुई है उसके ऊपर, उस कोटिंग को बोलते हैं रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मींस जो रेडार को, जो रेडार जैसे डैश किया उस पे, तो वो किया आपका क्या, एब्जॉर्ब कर देगा, मतलब क्रॉस सेक्शन पे नहीं आ पाएगा। उस मटेरियल को हम ऐसा बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ कार्बन
कार्बन फाइबर कंपोनेंट या दूसरा मटेरियल, और ये जैसे मटेरियल रेडार को डैश करता है तो 70% क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, और कुछ 30% क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। ये बात आपको स्पष्ट है। इसके अंदर सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। जैसे सुनिए, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। ये सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, दैट इज नोन एज AESA 360 डिग्री बैटर व्यू दे। जिस इंटरफेस पे चल रहा है 360 डिग्री बैटर व्यू, उस इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड बैटर स्पेस व्यू, जो कि 360 डिग्री व्यू देगा। दूसरा आपका दास टेक्नोलॉजी, ये पैनोरामिक व्यू देता है बैटलफील्ड का, जो कॉकपिट में बैठा हुआ व्यक्ति है। दूसरा है आपका कि ये जितने भी एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स वॉरफेयर, जो जितने भी उनके रेडार है, उनको वहां पे क्या कर देगा, जाम कर देगा। जाम किया तो भाई और कंफर्ट जोन हो गया, कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया, फेल कर दिया। जैसे वहां से गुजर रहा था भैया, वहां कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया। और जैसे ये सारी चीजें हुई, अब सिंपल सी चीज मैंने आपको बोला कि ये पूरे समय हमारे रेडार के साथ में जो ऑपरेट कर रहा है, उनके रेडार के साथ में रियल टाइम पे डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। रियल टाइम पे डेटा ट्रांसफर मींस जैसे आप व्हाट्सएप करते हैं, वहां पे व्हाट्सएप आपका ड्रॉप होगी, जैसे आप चैट कर रहे हैं उसी प्रकार से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। वहां पे इमेजेस को, डेटा को क्या करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं कि भाई वहां पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करना है। सरल भाषा में अगर मैं बोलूं कि एक चलता फिरता फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर है, जो खूब सारे डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये बात आपको स्पष्ट हुई। अब हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उस चीज को बोलते हैं आपका 5th जनरेशन फ्लाइट जेट के जो फाइटर जेट्स है, 5th जनरेशन फाइटर जेट के जो क्लब है, इस क्लब में कौन कौन ने 5th जनरेशन फाइटर जेट का अप्रूवल दिया, तो हम एक एलीट क्लब का हिस्सा हो चुके हैं। इस एलीट क्लब को जो फाइटर जेट बनाता है, बन चुके हैं, कुछ का डेवलपिंग कंडीशन है, उसको हम 3 तरीके से रख सकते हैं। पहला है ऐसी कंट्री जो पूरी तरीके से डेवलप कर चुकी है। दूसरा है डेवलपिंग कंट्री, और हम तो अभी बोल सकते हैं क्योंकि तो हमारा तो स्टार्टअप ही है। तो डेवलप कंट्री कौन कौन सी है? सबसे पहला यूएस, फिर आता है रशिया, फिर आता है चाइना। यूएसए का F-22 साल 2005 में इन्हें डेवलप कर चुके थे 5th जनरेशन फाइटिंग जेट को। और ये ध्यान रखिएगा F-22 अभी ये सबसे एडवांस्ड है। एडवांस मतलब 70 लाख कोडेड इंक्रिप्शन है, जो कि उसने रिजर्व टेक्नोलॉजी रखा है कि किसी को देता नहीं है, बेचता नहीं है, अभी तक का बेच भी नहीं रहा, सेल भी नहीं कर रहा। दूसरा है 90 देशों को बेच चुका है, वो है आपका F-35 याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका F-35 90 कंट्री को बेच चुका है। उसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखिए। रशिया का स्टेटस ये है Su-57, ये ट्रांसफर कर रहा है टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ में। मींस आप बेचेंगे भी और प्लस आप बनाइए कुछ मॉडिफिकेशन करके साथ में। सेकंड बोला गया चाइना। चाइना का जानते हैं वो J-20, और दूसरा है आपका J-35। 40 प्लेन का ऑर्डर दिया है पाकिस्तान को, बताइए। एक तरफ IMF से बिल आउट पैकेज भी ले रहा है और वहां से फ्लाइटिंग जेट भी ले रहा है। अच्छा, गजब की बात ये है, चाइनीज माल है, इसने 50% डिस्काउंट में भी दे दी, ले लो आप, चले तो चले, ना चले ना चले। डेवलपिंग कंट्री में 2 कंट्री आती है, एक है आपका साउथ कोरिया, दूसरा आपका टर्की। साउथ कोरिया का KF-21, टर्की का आपका KAAN, और इंडिया का 28 मई 2025 को अप्रूव हुआ है।